हिमालय की तलहटी में बसा था विशनपुर, एक छोटा शांत गांव जहां दिन की रोशनी देर से आती थी और रात जल्दी उतरती थी। चारों ओर घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और बहती नदियां थीं। लेकिन इस सौंदर्य के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे गांव वाले पीढ़ियों से दबाए बैठे थे। गांव के किनारे फैला हुआ था काली वन, एक ऐसा जंगल जहां दिन में भी धुंध बनी रहती थी। बुजुर्ग कहते थे कि इस जंगल में देवताओं और राक्षसों की अदृश्य छाया अब भी विचरती है। वहां से कभी कभी डरावनी आवाजें आती थीं, हंसी, रोना, चीखें और कुछ फुसफुसाहटें जो सीधी आत्मा तक पहुंचती थी। इसी गांव में रहता था जलेंदर, एक 17 वर्षीय लड़का। वह चमार जाति का था और गांव में जूते बनाने और मरम्मत का काम करता था। उसका परिवार गरीब था लेकिन ईमानदार। उसके पिता रामदास मेहनती इंसान थे और मां सावित्री गहरी आस्था वाली महिला जो हर दिन शिव मंदिर में पूजा करती थी। गांव में जलेंदर को अक्सर चमार का छोरा कहकर नीचा दिखाया जाता था। विशेष रूप से मुखिया का बेटा रघु उसे आए दिन ताना देता, अरे ओ गंदे जूते वाले, तेरे नसीब में बस यही बचा है। जलेंदर हर बार चुप रह जाता, लेकिन भीतर कहीं एक चिंगारी सुलगती रहती। उसी रात जब गांव सो चुका था और चांदनी अपने शिखर पर थी, जलेंदर बाहर बैठा था। ठंडी हवा के साथ काली वन से एक रहस्यमयी आवाज आई, लेकिन स्पष्ट, जलेंदर, जलेंदर। वह चौंका, क्या यह सपना है? तभी जंगल की ओर नीली रोशनी चमकी और पल में गायब हो गई। यह सब कुछ इतना रहस्यमयी था कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे अपनी मां की कही बातें याद आई कि काली वन में एक प्राचीन मंदिर है जो एक अजात देवता को समर्पित है। वहां कोई गया तो लौटकर नहीं आया। अगली सुबह उसने यह सब अपने दोस्त मंगल को बताया। मंगल एक कुम्हार था, गरीब लेकिन दिल का साफ। उसने पहले तो हंसकर टाल दिया, तू भी नन, बुरे सपने देख रहा है। लेकिन जलेंदर की आंखों में कुछ था जो झूठ नहीं बोल रहा था। आखिर मंगल तैयार हो गया। तय हुआ, रात में दोनों जंगल में जाएंगे। रात को चांद के नीचे दोनों अपने घरों से निकले। हाथ में एक पुरानी टॉर्च और लाठी थी। काली वन का प्रवेश द्वार सर्द और अंधकारमय था। पेड़ मानो फुसफुसा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक पुराना पथरीला मार्ग मिला, झाड़ियों से ढका, जिस पर अजीब चिन्ह उकेरे थे, सांप, त्रिशूल और ऐसे प्रतीक जो अनजाने थे। मंगल डर के मारे रुक गया, चल वापस चलते हैं, ये जगह अच्छी नहीं लग रही। लेकिन जलेंदर जैसे किसी खिंचाव में बंधा था, उसका दिल कह रहा था कि उसे आगे बढ़ना ही होगा। अंत में वे पहुंचे एक खुले मैदान में। वहां चांद की रोशनी में एक प्राचीन मंदिर खड़ा था, काले पत्थर से बना। उस पर बनी मूर्तियां सांस लेती सी प्रतीत हो रही थीं। मंदिर के ऊपर एक विशाल नाग की प्रतिमा थी जिसकी लाल आंखें चमक रही थीं। और तभी फिर वही आवाज, जलेंदर। दोनों लड़कों का खून जैसे जम गया। मंदिर का दरवाजा बंद था, उस पर एक जंग खाया ताला था। जलेंदर ने जैसे ही ताले को छुआ, वह अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा और रहस्य फैला था। बीचों बीच एक विशाल शिवलिंग था जिसके चारों ओर नागों की प्रतिमाएं। दीवारों पर युद्ध के दृश्य, देवता, राक्षस, योद्धा। एक कोने में नीली रोशनी से जगमगाता त्रिशूल रखा था, मानो जलेंदर की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह बिना कुछ सोचे उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही उसने त्रिशूल को छुआ, पूरी धरती कांपने लगी। मंदिर में गूंजती एक गंभीर आवाज आई, तूने मुझे जगा दिया जलेंदर, अब तेरा भाग्य तुझसे कुछ बड़ा मांगता है। मंगल चीख पड़ा, जलेंदर, भाग चल। लेकिन जलेंदर की आंखों में कुछ बदल चुका था। उसके हाथ में त्रिशूल चमक रहा था। तभी मंदिर के बाहर से एक दहाड़ आई। दोनों बाहर भागे और वहां खड़ी थी एक विशाल छाया। न इंसान न जानवर, कुछ ऐसा जो इस धरती का नहीं लगता था। वह छाया कौन थी? क्या त्रिशूल उठाना जलेंदर की भूल थी या यही उसकी नियति थी? क्या जलेंदर और मंगल इस प्राचीन मंदिर से सुरक्षित निकल पाएंगे? पाठकों से निवेदन, अगर आपको जलेंदर की ये रहस्यमयी और रोमांचकारी यात्रा पसंद आ रही है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला भाग और भी रोमांचक होने वाला है। जलेंदर का सामना उस छाया से होगा। क्या वह जीवित बचेगा या कोई रहस्य खुलेगा?